एवरीवन, वेलकम टू IFS। तो जो भी कैंडिडेट्स WB सेट वेस्ट बंगाल सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि 1 मंथ आफ्टर आपकी एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस 1 मंथ में आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है जिससे आपका प्रिपरेशन और भी इफेक्टिव हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल सेट। तो सबसे पहले वीक फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप अभी से ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप सभी के लिए ये जो टिप्स है बहुत ही इफेक्टिव होगी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ऑलरेडी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एग्जाम पेपर कैसे होने वाला है, ये एग्जामिनेशन एग्जैक्टली है क्या। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर आएगा गैदर स्टडी मटेरियल्स, कलेक्ट ऑल द नेसेसरी स्टडी मटेरियल्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो ऑलरेडी अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है, आपके पास तो स्टडी मटेरियल होगा तो उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट स्टेप होती है आपका स्टडी मटेरियल चूज करना, एग्जाम पैटर्न स्टडी करना। नेक्स्ट, एग्जाम सिलेबस, familiarize yourself with the WB set syllabus for chosen subject, make a list of topics to cover। तो यहाँ पर आपको सिलेबस रेफर करना है, सिलेबस देखना है और आपको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से टॉपिक्स एग्जैक्टली आपको यहाँ से कवर करने हैं। नेक्स्ट है स्टडी प्लान, क्रिएट अ स्टडी प्लान फॉर द मंथ, allocating sufficient time to each subject and topic based on your strengths and weaknesses। तो यहाँ पर आपको आपका एक स्टडी प्लान बनाना है, आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को हिसाब में रखकर अकॉर्डिंग टू देम आपको टाइम मैनेज करना है कि किस कंसेप्ट के लिए कितना टाइम देना है, किस कंसेप्ट के लिए आपको कम टाइम देना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हुआ आपका फर्स्ट वीक का। सेकेंड एंड थर्ड वीक के लिए आपके पास है सब्जेक्ट रिव्यू एंड रिविजन। सब्जेक्ट कवरेज में हम लोग देखेंगे, स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन, स्टडी एंड रिवाइज थ्रूली टू इंश्योर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो सबसे पहले आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल होगे, स्ट्रॉन्ग होगे, आप वहां पर आपका स्टडी अच्छा होगा, उस सब्जेक्ट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व द PYQs पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। This will help you to understand the exam pattern and identify the important topics। तो PYQs पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है कि PYQs क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप देख सकते हो वहां से भी। और मैं आपको बता दूं कि PYQs आपकी एग्जामिनेशन में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये आपको रफ आइडिया आ जाता है PYQs देखने से, PYQs सॉल्व करने से। टाइम मैनेजमेंट, तो जब भी आप PYQs सॉल्व करते हो, सिलेबस देखते हो, स्टडी प्लान बनाते हो, तो यहाँ से आप टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखते हो PYQs सॉल्व करने से ही। प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस विद इन द सेट टाइम लिमिट्स टू इम्प्रूव योर टाइम एंड मैनेजमेंट स्किल्स। आपको टाइम सेट करना है जितना भी आपके एग्जामिनेशन के लिए है, और उस टाइम में आपको ये PYQs सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ से आप में टाइम मैनेजमेंट भी डेवलप हो जाएगा। ये सारी स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। नोट मेकिंग, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो अपने आप से हैंड रिटन नोट्स जरूर निकालिए, क्योंकि ये एट द एंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट टाइम की जो रिवीजन होती है, आप आपके हैंड रिटन नोट्स से अगर करोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होती है आपके हैंड रिटन नोट्स। नेक्स्ट, फोर्थ वीक के लिए हम लोग देखेंगे इंटेंस रिवीजन एंड प्रैक्टिस, सब्जेक्ट रोटेशन, डेडिकेट ईच डे टू डिफरेंट सब्जेक्ट, रोटेटिंग थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स यू नीड टू कवर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके जितने भी पार्ट्स है उस रिगार्डिंग, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है उस रिगार्डिंग हर एक दिन के लिए अलग अलग टॉपिक देना है, अलग अलग सब्जेक्ट देना है, और उस दिन में उसी के लिए प्रिपेयर करना है। मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कितने टाइम में वो पेपर कवर करना है, आपका ये पूरे टाइम में पेपर कवर हो रहा है या नहीं, किस पार्ट में आप रॉन्ग जा रहे हो, किस क्वेश्चन में आप रॉन्ग जा रहे हो, और उस क्वेश्चन के लिए आप और भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो।
नेक्स्ट आपके पास है क्विक रिवीजन, रिवाइज योर नोट्स, आपने जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाया है उसे रिवाइज कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपके पास है स्टे हेल्दी, तो पढ़ाई करने के साथ साथ, प्रिपरेशन करने के साथ साथ आपको आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, जिससे करके आप अगर फिजिकली फिट रहोगे तो यू कैन मेंटली ऑल्सो फिट। तो यहाँ पर आपको आपकी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, प्रॉपरली खाना है, प्रॉपरली नींद भी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लास्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन आपको क्या करना है। फाइनल रिवीजन करनी है, रिलैक्सेशन। तो लास्टली आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ते पढ़ते नहीं रहना है, थोड़ा रिलैक्स रहना है, काम रहना है, माइंड को थोड़ा स्टेबल रखना है। एग्जाम डे के दिन आपको अराइव एट द एग्जाम सेंटर अर्ली विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्टे कॉन्फिडेंट एंड फोकस ड्यूरिंग द टेस्ट। तो जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, PYQ सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम के लिए। तो जब भी जा रहे हो तो प्रॉपरली जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगने वाले हैं, आपका ID प्रूफ रहेगा, आपका एडमिट कार्ड रहेगा, वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली एक्स्ट्रा जेरोक्स आपके साथ रखिए। ओके, तो ये थे आपकी टिप्स। देन हम कुछ एडिशनल टिप्स देखने वाले हैं। तो फर्स्टली आपके पास है ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फोरम्स एंड वेबसाइट्स फॉर एडिशनल स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस टेस्ट एंड डिस्कशन विद द फेलो कैंडिडेट्स। ग्रुप स्टडी के लिए आप जा सकते हो। सीक गाइडेंस, अगर आपको कहीं पर गाइडेंस की जरूरत है, कुछ कंसेप्ट नहीं समझ आ रही है, तो आप यहाँ पर आपके जो प्रोफेसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनके पास जा सकते हो। या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आपको IFAS के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम रिगार्डिंग, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इस एग्जाम रिगार्डिंग वीडियोस आपको मिल जाएगी। एंड स्टे पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। अब किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना ही है, क्योंकि अगर आप निगेटिवली सोच रहे हो तो वैसी ही चीज़ें हमारे साथ होती है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो, सारी चीज़ें मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर रहे हो, तो ये एग्जाम के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छा रैंक पा सकते हो विद द हेल्प ऑफ IFAS। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी एंड होती है। ये सारे टिप्स थे आपकी एग्जामिनेशन के लिए। 1 मंथ में अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करते हो तो you can definitely get better score in this examination. So thank you so much and all the best for your exam and preparation.